इसमें रैंडम शुगर क्या आती है। अभी फ़िलहाल भाई चावल रोटी सब चल रहा है तो इसलिए शुगर कम ज़्यादा भी आ सकती। मिक्सर में नहीं पीसना। आज की वीडियो में देखेंगे इस जामुन की सच्चाई। ये जामुन खाने के बाद शुगर कितनी बढ़ जाती है। आप लोग को भरोसा नहीं होगा कि जामुन खाने के बाद शुगर घटती है। आप लोग ने सुना होगा, लेकिन सच नहीं है। सच तो कुछ और है कि ये जामुन खाने के बाद शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, 1 घंटे में भी और 2 घंटे में। सच का सच होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जामुन सचमुच शुगर बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं ही मनोज डायबिटीज गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, आज दिन 22वां है और 22वें दिन हम कुछ एक नया चीज़ करने वाले हैं, जो कि हमने खाएंगे जामुन। ये जामुन लिया हुआ है और इस जामुन को खाने के बाद शुगर चेक करेंगे कि इतना सारा जामुन खाने के बाद शुगर कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है। ये सबको मैं 1 घंटे के बाद शुगर चेक करूँगा और 2 घंटे के बाद शुगर चेक करूँगा, यानी कि खाने से पहले और खाने के बाद। आप जानते हो कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ लास्ट 15 साल से है और मैं कोई मेडिसिन में 4 साल से मेडिसिन नहीं खाता हूँ। मैं डाइट एक्सरसाइज पे ही रहता हूँ और आप लोग को शुगर टेस्ट दिखाता हूँ। तो जैसा जानते हो कि आप 50 ग्राम प्रोटीन चैलेंज का ये 22वां दिन है और आज के दिन है। आपने आम का वीडियो देख लिया हुआ है कि मैंने आम का वीडियो बनाया और उसमें आपने देखा कि कितना शुगर इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने लिया हुआ है जामुन, आप देख लीजिए, ये जामुन है। तो जामुन मैंने लिया हुआ है टोटल 1 kg लाया हुआ था ये। और आजकल जामुन भाई यहाँ बहुत महंगा मिल रहा है। 400 रुपये किलो जामुन चल रहा है। 400 रुपये किलो। आप सोचिए, 400 रुपये किलो जामुन चल रहा है तो आदमी कैसे खाएगा यहाँ का, और कहीं तो खाते भी नहीं है। ठीक है, तो 400 रुपये किलो जामुन है। तो मैंने इसको लाया है 1 किलो। तो मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, आधा आधा किलो में। तो इसको खाने से पहले हम अपनी शुगर चेक करेंगे कि क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन हम लेंगे इसके साथ में सिर्फ आधा किलो, क्योंकि जामुन आदमी इतना खा जाता है। ये आधा किलो जामुन है तो इतना आदमी आधा जामुन खा जाता है। जो पेड़ पे चढ़ के जामुन खाया होगा, जो मेरी उम्र में होगा या मेरी उम्र से थोड़ा बड़ा होगा। आजकल के बच्चे 15-20 साल वाले तो खाते ही नहीं होंगे, गिनती में आता होगा। कोई इतना महंगा जामुन तो हमने कभी खरीद कर तो खाया नहीं है, हमने ऐसे ही खाया है। और आप जानते हो जामुन जो होता है वो डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप जानते हो, हमेशा कमेंट आता है कि जामुन खाओ, जामुन की गुठली खाओ, शुगर कंट्रोल होती है। क्योंकि जो जामुन की गुठली होती है इसमें जामुलिन पाया जाता है और जामुलिन जो होता है पेनक्रियास मतलब इंसुलिन सेंसिटिव जो होता है उसको ठीक करने में मदद करता है और इंसुलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में होती है। लेकिन जामुन हमेशा मिलता नहीं है। चलिए, तो इसकी थोक क्या आपके बारे में बता दूँ उसको कि इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होती है। तो 100 ग्राम इसमें 60 ग्राम इसमें कैलोरी पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट इसमें 14 ग्राम, इसमें 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है भाई। 100 ग्राम में 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी है। फिर इसमें नेचुरल शुगर है। नेचुरल शुगर आप समझ लीजिए, चाहे इसमें फ्रूक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा, तीनों इसमें पाया जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल शुगर इसमें। तो 8 ग्राम इसमें शुगर भी है। ठीक है, 100 ग्राम में 8 ग्राम शुगर है। फाइबर भी इसमें 0.6 से लेकर 1 ग्राम तक फाइबर मिलेगा। प्रोटीन भी 0.7 ग्राम मिल जाएगा 100 ग्राम में, और वाटर इसमें 84 मिल जाएगा। फैट भी इसमें मिल जाएगा 0.2 ग्राम, एक बहुत कम नाम मात्र के लिए। यानी कि तो मैं लूँगा आधा किलो में जामुन लूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये तो मुझे 300 ग्राम कैलोरी मिल जाएगी आधा किलो में। 70 ग्राम मुझे इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, 40 ग्राम मुझे नेचुरल शुगर मिल जाएगी और 4 से 5 ग्राम मुझे फाइबर भी मिल जाएगा और प्रोटीन भी मिल जाएगा 3.5-4 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। फैट भी मिल जाएगा 1 ग्राम और वाटर मिल जाएगा 4.5, यानी कि पेट भी भर जाएगा। चलिए, बाकी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, और इसमें सबसे बड़ी बात है मैग्नीशियम पाया जाता है। जो जामुन का सिरका होता है वो भी शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें जो भी शुगर है वो रैंडम रहेगी। ठीक है, रैंडम शुगर होगी। टाइम देख लीजिए, अभी जो हो रहा टाइम 1:15 हो रहा है, क्योंकि मैंने सुबह 9 बजे 2 अंडे और सलाद खाए हुए थे। तो ये मेरी रैंडम शुगर होगी, क्योंकि आप जानते हो ये खाने के बाद शुगर घट भी सकती है। मेरी शुगर घट जाएगी तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैंने एक प्रिकॉशन तौर पे पहले नाश्ता कर लिया था 9 बजे, और अभी यानी कि मुझे लगभग 4 घंटे से ज़्यादा हो चुका है ये। ओके, इसमें रैंडम शुगर क्या आती है। अभी फ़िलहाल भाई चावल रोटी सब चल रहा है तो इसलिए शुगर कम ज़्यादा भी आ सकती है। 127, ठीक है, रैंडम शुगर चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टाइमिंग हो रहा है, सुबह मैंने अंडे का और सलाद का आपको बताया नाश्ता किया हुआ था। चलिए, 127 आई है, 127, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जामुन को खाना है। कोई कहेगा भाई इतना जामुन खाते हैं क्या, कोई कहेगा इतना जामुन खाया जाता है। अरे भाई, खाया जाता है
और हमने खाया, इससे ज़्यादा जामुन खाया हुआ है जब हम अपने पेड़ पे चढ़ के खाते थे। तो इसको खाने के लिए हम शुरू करते हैं, इसको अलग रख देंगे। तो हम सिर्फ खाएंगे इतने जामुन को, इतने ही जामुन को हम खाएंगे, इसको नहीं खाएंगे। ये लिखिए, यही जम्बोलिन है, जो जामुन निकलता है बीज, यही बीज को आप रख लीजिए, सुखा के काम कीजिए। अब मुझे इतना खाने में कितना समय लगेगा, आप लोग देते थक जाओगे। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, सीजन चल रहा है जामुन का, मंगा के चेक कीजिए। इसी का बनता है सिरका। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये इस तरह से खाते खाते मुझे बहुत समय लग जाएगा। एक लूँगा बाउल, ठीक है, एक बाउल लिया मैंने और इसमें सब डाल दिया। जामुन धोया हुआ है, ठीक है, ये सारा जामुन ले लिया। और क्या करना है, इसको फटाफट में आपको दिखाने के लिए, ये देखो सिरका कैसे बनता है। देखिए ऐसा सब मैंने हाथ धोया हुआ है भाई, ये देखिए फास्ट एकदम। कलर देखो कैसा आएगा। आप जामुन का सिरका पीते हैं ना, देखो ये देखो कैसा जामुन कलर आ रहा है। ये बीज निकाल के आप ऐसा रख ले सकते हो, और फिर इसको आप जिसे डायबिटीज वाले हैं वो अपना ऐसा निकाल कर रख लें, और फिर इस बीज को खा भी सकते हैं। और बीज को धो लीजिएगा, धो के इसको सुखवा लीजिए, और फिर इसका एक चाहे आप सिरका बना लो इस तरह से। 2 4 10 जामुन खाएंगे, 50 ग्राम जामुन खाएंगे, उसमें क्या मज़ा आएगा। ये देख लीजिए ऐसे तैयार हो जाएगा ये पल्प पूरा। अब इस पल्प को आप चाहे तो सब मिक्सर में पीस लीजिए, और फिर इसको पल्प को या पीसिए मत, ऐसे रख दीजिए, ये सिरका तैयार हो जाएगा जामुन का। जो जामुन सिरका पीने का शौकीन है, इसमें बारिश का इसमें चल रहा है जामुन का मौसम, आप मंगा लीजिए। शहरों में महंगा है, गांव देहात में सस्ता है। कितने लोग के पास जामुन का पेड़ भी होगा वहाँ पे जो गांव देहात में है। ये मैंने निकाला जो रस, ये देखिए कितना हो गया, कितना निकला, यानी कि जो था ये पल्प, ठीक है। ये देख लीजिए ये पल्प हमारा हो गया तैयार। कलर देखिए, ये जामुन का एक्चुअल कलर है ना, इस तरह से जामुन का कलर, ये हो गया पल्प तैयार है। लीजिए पूरा गुदा, और साथ में ये मिल गया हमको ये गुठली, ये देख लीजिए इतनी गुठली। आप सोच लीजिए कितनी गुठली है ये, आधे से ज़्यादा तो गुठली निकल गई। तो जामुन थोड़ा मोटी ले सकते हैं, पतली भी मतलब जो फरेन आती है वही लीजिएगा, नहीं तो गुठली का जामुन लेंगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं इसमें, ठीक है। ये देखिए इतना गुठली। अब इस गुठली को धोकर सुखवा लीजिए, आपका गुठली का पाउडर तैयार, खरीदने की जरूरत नहीं, प्योर पाउडर तैयार हो जाएगा इस गुठली से। और फिर मुझे अब इसको खा लेना है, क्योंकि शुगर तो चेक करना है। हाँ मस्त लग रहा है, अब ऐसे खा सकते हैं। और यदि आप इस सब चीज़ खाते हो, अपने पास गोली जरूर रखिएगा। कौन सी? चॉकलेट की, या थोड़ा सा शुगर या शक्कर, तो ही वीडियो बनाइएगा इतना चेक करते समय, नहीं तो शुगर गिर जाएगी, मुझे बताइएगा नहीं। रिस्की हो सकता है ये, क्योंकि जामुन से शुगर घटती है, ऐसा कहा जाता है, मुझे आइडिया नहीं, मेरा फिलहाल तो घटा नहीं कभी, फिर भी घट सकता है क्योंकि इसमें जैम्बुलिन पाया जाता है। चलिए ये तो ख़त्म हो गया, ये गुठली तैयार हो गई, मैं इसको धो के रख दूंगा, और इसका पाउडर बना के कभी आप लोग को दिखाऊंगा कि गुठली का पाउडर से कैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। अरे भाई एक चीज़ तो आपको दिखाया नहीं, ये जो गुठली है अभी इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, तो इसको धो के पीना पड़ेगा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब धोया हुआ भाई, दिक्कत वाली बात नहीं। ये धो के अब तो ये बीज को धो के फेंकना नहीं भाई, बहुत कीमती है, ये लीजिए ऐसा, ये बीज को भी धो के पीना है मेरे को, नहीं तो क्या होगा। ये देख लीजिए, देखा
कितना सारा इसमें अभी निकलेगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे आपने तो ऐसा खाली कर दिया, देखिए मेन तो चीज़ में रह गया। अब गुठली वही सही आई। ये रही जामुन की गुठलियाँ। देखो कितना इसमें गुदा निकल गया है ना। फेंकना नहीं है ऐसे करके, नहीं तो फिर आधा माल गया बाप का, फिर 800 रुपये किलो पड़ जाएगा। ये देखो ये हो गया गुठलियाँ बाहर। देखे इतना वापस निकल गया इसमें से, ये भी पीना है। चलिए खत्म हो गया, इसको धो के हम सुखा देंगे। एक दिन आपको वीडियो दिखाएंगे कि जामुन गुठली पीने के बाद शुगर कितनी घटती है। फिर मिलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया, करते करते 27 हो गया। चलिए मिलते हैं 1 घंटे में क्या रिपोर्ट आती है, फिर 2 घंटे बाद यानी कि 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे। भाई जामुन खा के 1 घंटा पूरा हो चुका है। चलिए देखते हैं 1 घंटे के बाद शुगर कितनी घटी है। भाई जामुन खाए हैं तो घटना भी चाहिए ना। जामुन खाने के बाद शुगर घटती है तो कितनी घटी हो देखते हैं। और आप लोग यदि ये ट्राई कीजिएगा तो अपने साथ में गुड़ या शक्कर साथ में रखिएगा, नहीं तो शुगर घट जाएगी और फिर कैसे कंट्रोल होगी, है ना। तो इसलिए खाने से पहले साथ में चॉकलेट या गुड़ लेके चलिएगा। देखते हैं 1 घंटे में घटती है या बढ़ती है, भी देखते हैं। क्योंकि हमने पल्प खाया, लेकिन क्या होता है जामुन खाने से शुगर पक्का घटती भी है। लेकिन देखते हैं। कितना आता है देखते हैं। 127 आया था और अभी देखते हैं जामुन खाने के बाद ये कितना आया, 227। 100 पॉइंट शुगर बढ़ गया ये जामुन खा के। अब सच्चाई समझ में आई? समझ में आया कोई चीज़ क्या कहना चाह रहा था मैं? इसमें 8 ग्राम शुगर होता है 100 ग्राम में, तो 40 ग्राम शुगर है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो 70 ग्राम इसमें, 14 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो 70 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट भी था। लेकिन 100 पॉइंट भागा है। आम कितना भागा था? आम भी ऐसे ही था। ये देख लीजिए, सच बहुत कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। ये देख लीजिए, लेकिन ये मीठा था। अभी आप लोग फिर देखते हैं दूसरे घंटे में क्या क्या इसका रिजल्ट आता है। लेकिन इसकी गुठली खाने पर शुगर घटती है क्योंकि इसमें जाम्बोलिन पाया जाता है। लेकिन फल खाने से शुगर नहीं घटती, फल खाने से शुगर नहीं घटती। ये गुठली खाएंगे ना, ये गुठलियाँ खाएंगे ना, ये पाउडर इसका, तो शुगर थोड़ा सा घटेगा, ज़्यादा नहीं घटेगा। ओके, तो आपने देखा कि 1 घंटे में शुगर 100 पॉइंट बढ़ गया है। देखते हैं अभी दूसरे घंटे में क्या आता है। क्या पता दूसरे घंटे में और बढ़ जाए, कुछ पता चल सकता है। तो दूसरे घंटे में देखते हैं इसकी सच्चाई और भी क्या है। कड़वी है लेकिन सच यही है भाई। 2 घंटा पूरा हो चुका है जामुन खाकर। अब देखते हैं शुगर 2 घंटे में घटती है या बढ़ती है। अभी तक तो भाई शुगर तो बढ़ चुकी, 100 पॉइंट शुगर बढ़ा था ये जामुन खाकर। अभी देखते हैं कि ये 2 घंटे में घटाता है या ऐसे ही रखता है। आपको क्या लगता है, घटाएगा? घटाना चाहिए, वैसे घटना चाहिए, क्योंकि कब तक ग्लूकोज रहेगा। क्योंकि इसमें भाई इसमें भी फ्रूटोज है, तो आप समझ लीजिएगा नेचुरल शुगर है, तो शुगर और भी बढ़ी होगी। ये बात है ना। तो सिर्फ रोटी से नहीं, सब चीज़ों से शुगर बढ़ती जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। देखते 2 घंटे में क्या दिखा रहा है। 2 घंटे में बढ़ेगा कि घटेगा? ये जामुन खाने के 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद भाई घट जाना 210। कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं आया भाई। 1 घंटे में 227 आया था और 2 घंटे में 210 आया है। कहीं देखा जाए तो उससे 17 पॉइंट नीचे आया है। लेकिन ओवरऑल शुगर बढ़ा कितना? 90 पॉइंट। 2 घंटे में भी शुगर 90 पॉइंट बढ़ के रखा हुआ है। यदि तो लोग कहेंगे कि भाई इतनी हम तो खाते नहीं हैं, इतना जामुन खाएंगे ही नहीं। तो मैं आपको सही बता दूं कि 200 ग्राम 300 ग्राम जामुन तो आप खा ही जाओगे। ये बात मेरी मान के रख लो।
आपने देखा कि 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम आदमी खाता है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम खाओगे तो भी आपकी शुगर 25 पॉइंट तो बढ़ेगा, और अगर 200 ग्राम खाओगे तो 50 पॉइंट शुगर बढ़ जाएगा। यानी कि फल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसके सीड फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि मुझे में तो रिपोर्ट नहीं आया था भाई कि शुगर घटने का, नॉर्मल आया था 5-10 पॉइंट। जब खाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं आता इसके पाउडर का, और ज़्यादा पाउडर यदि खा लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही गिर जाएगा शुगर, फिर आप कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो अभी भी इतनी मेरी शुगर चल रही है। तो इसके बाद देख लेता हूँ कि मैं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और लोगों तक शेयर कर देना कि शुगर इतना आ रहा है जामुन खाने के बाद। अब शुगर बढ़ी हुई है तो लोग क्या बोलेंगे, भाई आप रात को क्या खाते हो? तो रात को मैं क्या करता हूँ, इस बार भी शुगर बढ़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने लिया हुआ है, देखिए हाई प्रोटीन मुझे लेना है। 1 मील अब खाऊंगा पूरे दिन में, अब एक ही बार खाना होगा। सुबह का तो आपने सिर्फ अंडा खाया था, तो मैं ले लिया है आधा किलो चिकन, जिसमें मुझे लगभग 110 से 120 ग्राम मुझे प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, मैं पूरे दिन भर का कोटा अब यही। अब मैं कल आपको इसकी फास्टिंग भी दिखाऊंगा, और साथ में ले लूँगा ये 2 रोटी और थोड़ा सलाद। यही खा के खाना मेरा पूरा हो जाएगा कि अब मैं यही खाना खा लूँगा अभी। इसके बाद फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा रात को, अब फिर कल ही आपको फास्टिंग शुगर दिखाऊंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। तो यही मेरा खाना होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही मेरा, इसको मैं खा लेता हूँ। चलिए, और ये गुठली है, गुठली आप लोग भिगो के पाउडर बना के खा सकते हो, इसको रख दीजिए, सूख जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब बनता है भाई। चलिए, और बाकी अगर किसी को बुरा लग गया हो कि खाने के बाद शुगर क्यों घट गई, जो लोग होंगे समझ गए होंगे, तो लोग होंगे, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। सच जो है, मैंने अपने ग्लूकोमीटर से दिखाया है कि ये खाने के बाद मेरी शुगर बढ़ी है। आप लोग पे रिपोर्ट अलग अलग आ सकता है, किसी का कम, थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बढ़ के तो पक्का आएगा। और अगर भरोसा नहीं है तो आप लोग इसको खाकर और चेक कर लीजिएगा। कम से कम 200-300 ग्राम खाइएगा। 10-20 ग्राम खाने से, 2-4 खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खाओ तो कुछ लगना चाहिए ना, हाँ खाए हमने, तो खा के रिपोर्ट जरूर बताना, कमेंट में डालना कि हम जामुन खाए थे, हमारी शुगर घटी थी या बढ़ी थी। जो भी होगा वो सबके लिए मैसेज होगा, एक आदमी के लिए बात नहीं हो रही है, ये सबके लिए मैसेज आएगा कि सच क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।